अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमें अपना डिस्पेंसर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है जो है पीआईडी। इसको हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ भी कहते हैं। ठीक है, नंबर 1 ये जो है डिज़ीज़ है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डिज़ीज़ है। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ इज़ अ मेडिकल कंडीशन दैट प्राइमली इफेक्ट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूडिंग द यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स एंड ओवरीज। ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की डिजीज़ है जिसमें यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और ओवरीज आती हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, पीआईडी इज टाइपिकली काज बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट स्प्रेड फ्रॉम द लोअर जेनिटल ट्रैक्ट, सर्विस और वजाइना अपवर्ड इनटू द अपर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये क्या होता है, पीआईडी बेसिकली एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो लोअर जेनिटल ट्रैक्ट मतलब सर्विस और वजाइनल इसके रूट्स होते हैं जिसके थ्रू बैक्टीरिया एंटर होता है। ठीक है, और उसके बाद अपर जेनिटल ट्रैक्ट जो कि यूट्रस है और फैलोपियन ट्यूब्स हैं, ठीक है, उसके थ्रू क्या हो जाते हैं, ये उधर इन्फेक्शन कर देते हैं। जिस तरह आप लोगों को ये पिक्चर नज़र आ रही होंगी, ये लोअर जेनिटल ट्रैक है और उसके बाद ये अपर जेनिटल ट्रैक है जिसमें ओवरीज आ रही हैं। ठीक है, यूट्रस आ रही है। ठीक है, और ये स्मॉल जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये फैलोपियन ट्यूब्स हैं। ठीक है, उसके बाद ये आप लोगों को पिक्चर नज़र आ रही होगी, एक आपको सिंपल स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ठीक है, ये फैलोपियन ट्यूब्स हैं और ये ओवरीज हैं। ठीक है, अब दूसरी जगह आपको नज़र आ रहा होगा कि जब बैक्टीरिया एंटर हुआ तो जो टिश्यूज़ होंगे हमारे यूट्रस में वो इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे। उसके बाद जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं उसको भी ये अफेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है स्वेलिंग हो जाना या इन्फेक्शन हो जाना। उसके बाद कितनी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स होती हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की, एक्यूट पीआईडी और क्रोनिक पीआईडी। Acute pelvic inflammatory disease is characterized by sudden or severe inflammation of the female reproductive organs, uterus, fallopian tubes, ovaries due to infection. एक्यूट स्टार्टिंग स्टेज को कहते हैं कि जिसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, जिसमें यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब्स और आ जाती हैं ओवरीज, जो कि इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। अब क्रोनिक कहते हैं, मतलब अगर एक्यूट स्टेज को हम ट्रीट ना करें तो नेक्स्ट स्टेज को हम कहते हैं क्रोनिक pelvic inflammatory disease is characterized by persistent inflammation for a long time which can lead to severe complications। उन्होंने कहा है कि क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ एक ऐसी डिज़ीज़ है, ठीक है, जब इन्फ्लेमेशन हो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की और वो काफ़ी देर से हो तो वो किस में चेंज हो जाती है, क्रोनिक पीआईडी में। अब क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पीआईडी हो सकती है, हैविंग अनट्रीटेड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। ठीक है, ये क्या है, बैक्टीरिया जो हैं, ठीक है, जो ट्रांसमिट हो जाते हैं इसमें। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहते हैं इसको। हिस्ट्री ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। ठीक है, हिस्ट्री हमें मिली हो कि मतलब अगर किसी की फैमिली में अगर किसी को शो हो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ का, सेक्सुअली एक्टिव वुमेन अंडर द एज 25, कॉमन इन 15 से 24 एज फीमेल्स। उसके बाद उन्होंने कहा है जिनकी एज 25 के अंडर होती है उनको ये डिज़ीज़ हो सकती है। हैविंग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। उसके बाद वॉशिंग और क्लीनिंग द आउटसाइड ऑफ वजाइना यूजिंग मिक्सचर ऑफ फ्लूइड्स और वाटर टू रिमूव वाटर। उसके बाद कुछ ऐसे केमिकल यूज़ करना जिसको वजाइना को वॉश करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इसकी वजह से भी पीआईडी हो सकती है। ट्यूबल लाइगेशन क्या होती है, ये एक ऐसा प्रोसीजर होता है कि जिसमें हम प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने के लिए जो फैलोपियन ट्यूब्स होती है उनको कट कर देते हैं। ठीक है, या बाइंड कर देते हैं। रिसेंटली इंसर्टेड इंट्रायूटेराइन डिवाइस स्किन हाई इन द फर्स्ट फ्यू वीक्स आफ्टर इंसर्टिंग द आईयूडी। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इंट्रायूटेराइन डिवाइस रखवा देती हैं जो कि हम एंडोमेट्रियम में इंसर्ट की जाती है यूट्रस में, जिसकी वजह से भी पीआईडी के रिस्क बढ़ जाते हैं। उसके बाद क्या सिम्टम्स शो होंगी, नंबर 1 पेल्विक पेन होगी, एब्डोमिनल नहीं अबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज होगा। ठीक है, सिम्टम में। उसके बाद पेनफुल यूरिनेशन होगी, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, पेनफुल इंटरकोर्स, फीवर एंड फैटिग। ठीक है, बुखार होगा, थकावट हो सकती है। ठीक है, उसके बाद वजाइना से अबनॉर्मल फ्लूइड डिस्चार्ज होगा। ठीक है, यूरिन करने टाइम उसको दर्द महसूस होगी। उसके बाद
उसके बाद नेक्स्ट क्या हम डायग्नोस करेंगे, किस तरह डायग्नोसिस करेंगे। पेल्विक एक्सप्लोरेशन, पहले हम मतलब जो एलर्जीज होती हैं वो पेल्विक रीजन में क्या होती हैं, यूट्रस को एक्सप्लोर करेंगी, देखेंगी, ठीक है। उसके बाद हीमोग्राम है। हीमोग्राम एक ब्लड टेस्ट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, हम ये बेसिकली ये CBC इसमें होता है और ESR होता है जो अंदर इन्फेक्शन को बताता है, ठीक है। पेल्विक अल्ट्रासाउंड करवाएंगे हम। ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं जिसमें हम यूट्रस का साइज़ मेजर कर सकते हैं कि अगर इसका साइज़ नॉर्मल से ज़्यादा इंक्रीज़ है तो इसका मतलब इसे PID है। लेप्रोस्कोपी है। लेप्रोस्कोपी क्या होती है, लेप्रोस्कोपी मतलब हम क्या करते हैं इसमें, यूट्रस में क्या करते हैं, एक स्कोपी कैमरा इंसर्ट करते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम एग्जामिन करते हैं इंटरनल ऑर्गन्स को कि इन्फ्लेम है और क्या ग्रेड है। इसके बाद क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, ठीक है, इस PID की वजह से। सीवियर क्रॉनिक पेल्विक पेन हो सकती है, बहुत ज़्यादा शिद्दत वाली दर्द होगी, इनफर्टिलिटी हो सकती है, मतलब हार्मोनल बैलेंस हो सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। प्रेगनेंसी एक्टोपिक हो सकती है कि मतलब प्रेगनेंसी जो नॉर्मल होती है वो यूट्रस में होती है तो उसकी जगह कहीं और हो सकती है, ओवरीज में हो सकती है, फलोपियन ट्यूब में हो सकती है या सर्विक्स में हो सकती है। रिकरेंट पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, ठीक है, उसको बार बार पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होगी। ट्यूबो ओवेरियन अब्सेस, ठीक है, जो ट्यूब का मतलब है फलोपियन ट्यूब्स या ओवरीज में अब्सेस हो सकती है, पस प्रोडक्शन हो सकती है। ओके जी, हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।